दिशा एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना और चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। वैश्विक महामारी कोविड-19 में कार्यरत आयुष चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन ने मंदसौर कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारी नियुक्ति अस्थायी आयुष चिकित्सा, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन के पद पर 3 माह से अल्प समय के लिए की गई थी, जिसके बाद जरूरत के साथ हमारी नियुक्ति की समय अवधि 3 माह के बाद बढ़ा दी गई। आज जब हमें एक पद देने का समय आया तब हमें हमारे संपूर्ण कार्य से हटा दिया गया है। हमें पूरा ही महसूस हो रहा है कि जैसे हमें बेरोजगार कर दिया गया हो। कोरोना काल में जिस समय लोग अपनों का साथ नहीं दे रहे थे, उनके संपर्क में नहीं आ रहे थे, हमें अपने परिवार की सुरक्षा को ना देखते हुए रात दिन सेवाएं दी। उस समय बड़े बड़े महान नेता, अधिकारी जो भी विजिट पर आते थे, बाहर से ही वार्ड को देखकर चले जाया करते थे। कभी किसी ने अंदर पैर रखने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। बड़े बड़े डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया था, छुट्टियां ले ली थी, खुद को घरों में कोरोना के डर से पैक कर लिया था। उस समय हमारे यहाँ का जो स्टाफ था, अपने घर परिवार से दूर रहकर उन्होंने सेवाएं दी और आज छटनी करने के समय हमको ही छाट दिया। इससे हम काफ़ी नाखुश हैं। और तो और जब 26 जनवरी पर संविदा कर्मचारियों को स्टेज पर बुलाकर उन्हें कोरोना योद्धाओं का प्रमाण पत्र दिया व सम्मानित किया गया, तब हमें हमारा नाम तक का जिक्र नहीं किया गया। क्या हम उनकी नज़र में इस काबिल भी नहीं थे? जिस समय हमारे पास ग्लव्स व अन्य मेडिकल सामग्रियां तक समय पर उपलब्ध नहीं थी, तब तक भी हमने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं आगे की कहानी। और कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए, क्योंकि निश्चित रूप से कोविड में जो आप लोगों ने सेवाएं दी हो तारीफ के काबिल है। तो आप लोगों को संविदा या स्थायीकरण दोनों में से कोई एक चीज़ मिलना चाहिए। ठीक, थैंक यू। जो भी हो जाए सर उसमें जो है। बीएससी नर्सिंग स्टाफ है हम लोग, जो कि इन्हीं के साथ आयुष चिकित्सक के साथ नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत थे। पिछले 1 साल से हर टाइम 3 महीने का व 2 महीने का टाइम बढ़ा दिया जाता था। इसके साथ साथ काम करते हुए अभी तक इस बार जो निकाली गई है सेवा, इस भर्ती में नर्सिंग स्टाफ को किसी को भी नहीं रखा। पिछले टाइम से हर बार रखा जा रहा था, छटनी करके कुछ एक को 5-7 निकाल दिए जा रहे थे। और इस बार जो लेटर आया है उसमें नर्सिंग स्टाफ एक भी नहीं रखा है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं आपसे और सरकार से कि इस बार फिर से नर्सिंग स्टाफ की सेवा ली जाए, क्योंकि भरे कोविड काल के अंदर जिस टाइम पे कोई किसी का नहीं हो रहा था, डॉक्टर बहुत सारे जो छुट्टी लेके घर पे गए हुए थे, परमानेंट स्टाफ भी नहीं आ रहा था, उस टाइम पे हमने कोविड काल में सेवा दी है, काम किया है। उस बीच अब हमें बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि हम इतने टाइम साल भर से काम करने के बाद आज अपने घर से बाहर रह के काम करके यहाँ पर, और अब नौकरी से बाहर निकल जाते, एक तरीके से बेरोज़गार हो रहे हम। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमें वापस से रोज़गार दिया जाए, या तो हमें संविदा बेस पे या परमानेंट किया जाए, वो वापस से हमारी नियुक्ति की जाए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे बताया कि अभी एक प्रकार से आपको यही महसूस हो रहा है कि आप बेरोज़गार हो गए हैं, तो ये जो आप लोग की सेवाएं ली फिर आपको मना कर दिया गया, तो इसके लिए आपने यहाँ से पहले कहीं गुहार लगाई, आपकी अपनी बीती बताई? जी, यहाँ से पहले सीएमएचओ सर को अवगत कराया था, तो उन्होंने हम लोगों को सबको बताया था कि नहीं, आपको कंटिन्यू रखा जाएगा। इसी तरीके से हमारा हर महीने 2-2 महीने के अंदर वापस से टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता था, और इस वजह से हम काम करते चले आ रहे थे। इस बार जब ये वाली लिस्ट आई तो इसमें नर्सिंग स्टाफ का किसी का नाम नहीं आया। तो इस बात को लेके हम यही ज्ञापन प्रदर्शन करने आए हैं कि हम लोगों को वापस से कंटिन्यू करें, व संविदा या स्थायी कर्मचारियों के रूप में लिया जाए। जी। तो आप कहीं बाहर रहते हैं या स्टाफ पूरा सब अलग अलग जगह से आए हो? सब अलग अलग जगह से हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी जो नई पोस्टिंग जो आई है, इसमें डॉक्टर्स को रखा है। मेरा निवेदन है कि हमारे साथ जो आयुष डॉक्टर रखा है, हमारा निवेदन ये है जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी रखा जाए, क्योंकि इनके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। जो एक टीम बनती है ना, वो एक आदमी से नहीं होती है, टीम में एक से ज़्यादा हो तो टीम कहलाती है। जी। तो जैसे सीएमओ साहब के पास गए तो वहाँ से आपको कोई आश्वासन दिया गया या नहीं? सीएमओ सर ने ये बताया था कि हमने जो डिमांड की है वो पूरी की है। मतलब पूरी से मतलब कि पहले जो जितना स्टाफ था पुराना, उस सभी की हमने डिमांड की है। पर जहाँ भोपाल से जो आदेश आए हैं, इस बार नर्सिंग स्टाफ को नहीं लिया गया, केवल डॉक्टर्स को लिया गया है। ये आज क्या है कि कोविड-19 में जो हमारा स्टाफ है, जिसमें आयुष डॉक्टर, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियंस, इन सबको क्या है कि पहले 3-3 महीने के बॉन्ड पे रखा था। 3-3 महीने के बाद 2 महीने हुए, फिर 1 महीना हुआ, उसमें से स्टाफ नर्स को और इन सबको हटा दिया गया है। जबकि पूरी एक टीम बनी हुई है कोविड-19, उसके अंतर्गत हम सब लोग आते हैं, और उसमें आधे लोगों को ये तो सभी को डिसबैलेंस कर दिया गया है। और हम ये चाहते हैं सीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, सभी से, आयुष मंत्री से, कि इन सभी को या तो नियमित किया जाए
या एक सुविधा बेस पे किया जाए। जो आज ये जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, इन सबको रोजगार दें। और सभी लोग सभी जगह के हैं, कोई गांधी सागर से हैं, कोई भानपुरा से हैं, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के सब अलग अलग हैं, और 3-3 महीने बेचारे सभी अपने घर से दूर रहे हैं। ऐसे समय में सेवाएं दी जिस समय में कोई भी डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहा था। उस समय समस्त आयुष डॉक्टर, स्टाफ नर्स एंड लैब टेक्नीशियंस, इन लोगों ने सेवाएं दी, और आज इनको दरकिनार करके बाहर कर दिया गया है, जो पूर्ण रूप से बिल्कुल गलत है। इन सबको स्थायी और या नियमित और सुविधा में कन्वर्ट किया जाए। जिस समय अपने भी एक घर में अगर कोरोना होता था तो उसे 15 दिन तक उसके घर कमरे में नहीं जाता था। मैंने खुद वो समय फेस किया है, और उस समय डॉक्टरों की तो जितनी वाहवाही किया जाए, जितना हेड्स ऑफ किया जाए, वो कम है। ये मुझे याद है कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो मेरे बेड पे बैठ के मुझे उस नर्स ने ड्रिप चढ़ाई थी, पूरा मुझे मेडिकल सर्विस मिली थी उनसे। और आज जो आप लोग के साथ हो रहा है वो बेहद गलत है। और हम बात करेंगे, आपका नाम? डॉक्टर राजेश बोरा जी। जब वैश्विक महामारी कोरोना शुरू हुई मार्च 2020 से, तब जो है जितने भी क्वालिफाइड जो है MBBS डॉक्टर, सो कॉल्ड एलोपैथी, वो लोग दरकिनार हो गए, अपने क्लिनिक बंद करके और अंतर्ध्यान हो गए। जब भी कोई मरीज उनके दरवाजे पे जाता था तो उनको यही कहने को सुनने को मिलता था कि डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, अभी दवाखाना बंद है, अभी आपका इलाज नहीं हो सकता, आप सरकारी में जाइए। जब सरकार को लगा कि अब जो है वो कुछ काम नहीं चलेगा तो उनने एक वैकेंसी निकाली कोविड-19 के नाम से, जिसमें आयुष चिकित्सकों को भर्ती किया गया 3 महीने के बॉन्ड पे, और आयुष चिकित्सकों के साथ में लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्सेस, वो सैम्पलिंग के लिए और होम आइसोलेशन वगैरह जो भी करना हो उसके लिए ये पूरा एक स्टाफ निकाला गया कि भाई काम करना है। रेगुलर स्टाफ तो कोई जो है मेडिकल लीव पे चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ, कोई छुट्टी ले ली, किसी ने CL ले ली, किसी ने EL ले ली। तो उसके तहत जो है सरकार को एस्मा भी लगाना पड़ा रेगुलर स्टाफ को काम पे रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आती है बारी आयुष डॉक्टरों की, कोविड केयर सेंटर खोले गए जगह जगह, हर तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, और वहाँ पे जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स के नाम पे अगर कोई खड़ा था तो ये अस्थायी स्टाफ और आयुष के डॉक्टर्स जो कि अस्थायी रूप से लगे थे। हम लोगों ने पहली लहर को जीता, दूसरी लहर को जीता, तीसरी लहर को निपटाया, और ऐसे करते करते 2-2, 3-3 माह के, 1-1 माह के एक्सटेंशन से आज हमको पूरे 2 साल हो गए हैं। और आज जब शासन के द्वारा जो है हम लोगों में से छटनी की गई तो हमारे 32 डॉक्टरों में से सिर्फ 25 डॉक्टरों का सेंक्शन आया। जहाँ 45 नर्सें थी वहाँ से सिर्फ 8 नर्सों का सेंक्शन आया। लैब टेक्नीशियन है अच्छा नहीं आया, हाँ नर्सिंग का बिल्कुल 0 कर दिया है। लैब टेक्नीशियन 8 आए हैं और 1 OT टेक्नीशियन आया। ऐसे करके 92 के स्टाफ में से सिर्फ 45 पदों का सेंक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भावनाओं पे ठेस पहुंचाता है कि हमने ऐसी वैश्विक महामारी में जो है सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया कि जिसमें जो है मतलब परिवार का कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति का साथ देने को तैयार नहीं था, हाथ लगाने को तैयार नहीं था। सरकार के भरोसे, अस्पताल के भरोसे छोड़ के चले जाते थे। वहाँ ऐसे केस को हमने और हमारे नर्सिंग स्टाफ ने मिल के डील किया, उनको ठीक करके घर भेजा। और ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में जब हमने सरकार का साथ दिया तो सरकार को भी मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हम लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं मांगते कि हमको भाई स्थायी करो, पेंशन करो, ये करो। संविदा तो सिविलियन कर सकते हैं ना, संविदा पोस्टिंग तो दे सकते हैं। आज जो है आज PSC की वैकेंसी निकली है, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की, उसमें आयुष डॉक्टरों की भर्ती होना है। अब आयुष डॉक्टरों की भर्ती होना है चूँकि हम 2 साल सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सेवाएं दे चुके हैं, पर उसमें हमको 2 साल की इन सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हमारे किसी काम का नहीं आ रहा है, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी जो है वो बिल्कुल उनका एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं होता, उनका ट्रेजरी में कोई अकाउंट नहीं होता है, इनको डायरेक्ट ऊपर से ऊपर जो है खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस वजह से हमको न तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो काम आ रहा है उसमें पीएससी में, जबकि हमने 2 साल सरकार को काम दिया, न ही हमको कोई बोनस अंकों का जो है वो मिल पा रहा है इसमें। जबकि संविदा आधार पे जो आयुष चिकित्सक ऑलरेडी जो सरकार के साथ आरबीएस के योजना में काम कर रहे हैं या अन्य किसी योजना में काम कर रहे थे कोविड से पहले, वो संविदा आधार पे नियुक्त हैं, तो उन लोगों को इस बात का बेनिफिट मिल रहा है और 15% नंबर उनको बोनस दिए जा रहे हैं इस पीएससी की एग्ज़ाम में, जो कि हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। या तो हमको भी जो है वो बोनस अंक दिए जाएं ताकि हम भी जो है वो मतलब उसमें फाइटिंग में आगे आएँ और हमको भी इस चीज़ का लाभ मिले, या हमको जो है संविदा सिविलियन कर दिया जाए। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि सिंहस्थ 2016 में जो अस्थायी पुलिस सेवा गार्ड रखे गए थे होम गार्ड के माध्यम से, जो भीड़ को जो है मतलब मैनेज करने के लिए, वहाँ पे उनका सिर्फ एक ही काम था, एक डंडा लेके भीड़ को लाइन लेंथ में चलाना कि भैया इधर नहीं सीधे चलो, ठीक है। वहाँ ना कोई जान का खतरा था, ना कोई महामारी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि हमने 2 साल इस महामारी के दौर में गुजारे हैं और उन लोगों को जो है मात्र 3 महीने की सेवाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थायी कर दिया गया, उनको परमानेंट सेवाएं का दे दी गई और उनको जो है मतलब सेवा में रख लिया गया। और हमको ऐसी महामारी के दौर में काम करने के बावजूद 2 साल बिताने के बावजूद जो है हम लोगों को अभी मात्र 28 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया, जो कि बहुत मतलब हंसी के पात्र, हम हंसी के पात्र बन गए हैं पूरे समाज में। अरे डॉक्टर साहब ये क्या है, हाँ? तो ये बड़े शर्म की बात है, शासन प्रशासन के मुंह पे तमाचा है हमारी ओर से कि जो है मतलब हमारे साथ बिल्कुल अन्याय किया गया है और हम इसका विरोध करते हैं। और इस विरोध के स्वरूप हमने आज ज्ञापन दिया है शासन के नाम, मुख्यमंत्री के नाम के, हमको स्थायी या नियमितीकरण या फिर जो है संविदा सिविलियन कुछ भी किया जाए, हमारे साथ न्याय हो। अब इस मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, इस पीएससी के जो वैकेंसी में मैं जब कोविड में लगा था तब मेरी उम्र 39 साल थी, मार्च 2020 में। आज मार्च 2022 आ गया, मैं हो गया हूँ 41 साल का और पीएससी में उम्र दी गई है मात्र 40 साल, अनवैलिड हो गए। तो मैं तो ओवर एज हो गया, मैं वो फॉर्म भी नहीं भर पाया, हमने जो है सरकार का साथ दिया। अब हम उस फॉर्म को भरने से, अगर ये महामारी नहीं होती तो ये वैकेंसी 2019 या 20 में निकल जाती, तब हम फॉर्म भरते और वैलिड हो जाते। पर आज उस संविदा में न तो हमारे भाइयों को जो है बोनस अंक का लाभ मिल रहा है और न ही जो अच्छा, मैं आपकी बात काट के एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है, आपको आपका हक नहीं मिलता है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम आगे तक आंदोलन करेंगे, जो करना पड़ा हम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।